मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते। डियर लाइफ नमस्ते हमारी लाइफ मैम। डियर लाइफ हमारी लाइफ सर, गुड मॉर्निंग सर। मैम, आप हिंदी में बात हम लोग कर लेंगे ना? हाँ सर, करती हूँ सर, आता है सर। अरे बढ़िया बढ़िया। तो मैम, आपका थोड़ा नाम पूरा बताएंगे? ललिता बाहुबली कलशेट्टी सर। अच्छा, मतलब बाहुबली है। अच्छा, हमारे तभी तो आपने मित्र का नाम बाहुबली है सर। ग्रेट। तभी तो आपने बाहुबली वाला काम कर लिए, अचीव करके दिखा दिए। हाँ, हर एक हाउस वाइफ के लिए आपने एक मतलब क्या, एक उम्मीद बनकर आगे सामने। हमको बहुत अच्छा लगा जब हमने सुना कि ललिता बाहुबली जी जो ऑलरेडी हाउस वाइफ है, और हाउस वाइफ मतलब हाउस वाइफ अचीव कर लेना बड़ी बात क्या है कि उनके पास काफी सारी जिम्मेदारी होते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हर वो चीजों को सामना करते हुए अचीव कर लेना एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। और जितनी यंगस्टर है सबके लिए एक एग्जाम्पल है। अरे यार, और क्या बहाना मारे, हाँ, कि फेसबुक 4 घंटा लग गया चलाने में, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या घर वालों ने डांटा, ये डांटा वो डांटे। अरे हाउस वाइफ मतलब वो कितनी सारे चैलेंजिंग के बीच में उनका रहता है लाइफ, लेकिन उसके बाद उन्होंने हासिल किए हैं, मतलब अपनी इंटरनेशनल ट्रिप अचीव किया उन्होंने। तो आपको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सर। पूरे डियर लाइफ परिवार की तरफ से, और हम सभी को गर्व है आपका इस बात पर। तो आपका एक बार डिटेल्स मतलब सभी लोग सुनना चाहेंगे कि आपका नाम सब लोग तो सुने। आप कहाँ से हैं मैम, मतलब कौन सा स्टेट या सिटी? सर मैं कर्नाटक बेलगाम से हूँ सर, चिक्कोड़ी सर। कर्नाटका बेलगाम चिकोड़ी से हैं। हाँ अच्छा सर। अच्छा। मैं तो हाउस हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, हाउस बताइए। वाइफ हूँ सर। आप बोले हाउस वाइफ हूँ सर। हाँ हाँ, ठीक। अब कर्नाटक से हैं। आज आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं हम? सर SSLC हुआ है सर। अच्छा, मतलब 10th? हाँ सर, 10th हुआ है सर। वो हाँ। सीखने का मन था सर। वो मैं छोटी थी तब मेरे फादर डेथ हुए सर। उसके वजह से मेरे कॉलेज वो नहीं हुआ है सर। और हम चार बहन सिस्टर्स और एक हुआ है सर, ब्रदर है। उसके वजह से हमको सब कुछ सीखने को नहीं हुआ है सर वहाँ पे। और उसके लिए एक तो सारी आप कई लोग हैं जिनको पढ़ाई के लिए बहुत कुछ मिल जाता है सुविधाएं, लेकिन वो पढ़ाई करते नहीं। और कई ऐसे लोग हैं इस समाज में जो पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं है, आपने डियर लाइफ का अच्छे से पढ़ ली, हाँ सर, जिसकी वजह से किया आज अपनी सफलता को हासिल की। हाँ सर। हाँ अब सर। बताइए थोड़ा, आप मतलब हस्बैंड जी क्या करते हैं, कितने आपके बच्चे हैं, क्या करते हैं बच्चे लोग, थोड़ा बताइए पूरा। सर मेरा शादी हुआ है सर 18 में हुआ था, 95 में सर। अच्छा, 95। 1995 में मेरा शादी हुआ सर। और एक बच्चे है सर, मेरे बेटी है सर। और बेटी भी 5 वर्ष के थे सर। और हमारे मिस्टर भी हार्ट अटैक होके डेथ हुआ है सर। ओहो, अच्छा अच्छा, मेरा ओके। शादी हुआ है 7 बरस में। मेरा हस्बैंड का डेथ हुआ है सर, हार्ट अटैक होके। और तब से मेरे बेटी को संभालने का और शिक्षण और सब, उसका शादी भी हुआ है सर, शादी भी करके दी सर। और मेरे एग्रीकल्चर का सब है था सर। घर हो एग्रीकल्चर है सर, सेहत उसमें से करके मेरे बेटी को शिक्षण दी सर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की सर बेटी। और उसके ग्रेट। बाद उसका शादी भी करके दी सर। उस ससुराल में है सर अब। और अच्छा, उसके हाँ सर। तो आपके बेटी अभी शादी कर चुके हैं, मतलब शादी हाँ करके कर ससुराल में? कर, कर चुकी है और सर। आपने उनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ, आपने खेती किसानी जो भी है आपका वो हाँ काम सर, करते हुए, खेत में मैं काम करते कर हुए कमाया, हाँ और उसी से अपने बच्चों का पढ़ाया। हाँ सर। ग्रेट ग्रेट। तो सब जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही था सर। मेरे हस्बैंड जाने के बाद मैं तब मेरी बेटी को संभालने का, शिक्षण देने का, शादी करने का सब किए सर, मैं ही सर। अब ये तो बहुत मतलब क्या मैं बोलूं, ये एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन है। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। कि शादी के बाद हर कोई लड़की ये सोचती है कि मेरा कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट मेरे साथ कोई है जो मुझे मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर जीवन में वही ना रहे,
तो कितनी अकेलापन और कितनी संघर्षपूर्ण जीवन होता है वो जिनके साथ ऐसा हुआ है उनको ही पता है। तो बस हम उसको कितना भी फील कर नहीं पाएंगे पूरे एग्जैक्टली जितना आपको ही इस बारे में पता। सर बहुत तकलीफ में तो बहुत आए सर, और उस सब मैं फेस करके आगे बढ़ी हूँ सर। ग्रेट। तो अब आप मुझे बताइए, हम मतलब दिल से ही चाहेंगे कि आप डियर लाइफ में बहुत सारे हाँ, आपके सपने साकार हो, और हाँ आप सर। अपनी बेटी के लिए भी, अपने बेटी के हस्बैंड के लिए भी, जिनके लिए भी जो कुछ आपका करने का चाहते हैं, वो आपको बड़े से बड़े आपके सपने पूरे हो, ताकि हाँ आपके सर। पूरे जीवन का पूरे जो मैसेज है वो सबको मिल सके। हाँ, हाँ सर। तो फिलहाल मैं उस बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर पूछूंगा कि डियर लाइफ में आपका आना कब हुआ? सर मैं 25 फरवरी 2021 में आई सर, ज्वाइनिंग हुआ है सर मेरे को। 2020 में? हाँ सर, 21 सर। अच्छा। 2021 फरवरी 25 डेट सर। अच्छा, मतलब आप 25 ओके, एक मतलब वर्ष हुआ करीब सर। 1 साल हुआ। 1 साल हुआ सर। हाँ 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 मैं हाँ। मेरे को मेरे हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था सर। हम्म। हेल्थ प्रॉब्लम से मैं जुड़ी सर इसमें। अच्छा, हेल्थ प्रॉब्लम से कैसे जुड़े आप? सर मेरे को अस्थमा प्रॉब्लम और टेंशन से सर थोड़ा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होते थे सर मेरे को। डस्ट हम्म एलर्जी वो सब हुआ था सर मेरे को। और हम्म। सर बहुत दुखना, अस्थमा से पूरा 5 वर्ष से अस्थमा प्रॉब्लम हुआ था सर। इसी वजह से मेरे को इसमें प्रोडक्ट, मैं ही प्रोडक्ट लेती हूँ बोल के मैं प्रोडक्ट लेके ज्वाइनिंग हुई सर मैं। अच्छा। मेरे मेरे को डियर लाइफ में ऐसा कंपनी ऐसा है, वो ऐसा भी हम कर सकते हैं, कुछ भी मालूम नहीं था सर कंपनी के बारे में। सिर्फ हम्म मेरा हेल्थ प्रॉब्लम क्लियर हुआ था बस, ऐसा हम्म मैं जुड़ी थी सर मैं। हम्म और हम्म। 2-3 महीने के बाद मेरा हेल्थ प्रॉब्लम ऑल क्लियर हो रहा था सर। होने के अच्छा। बाद मेरे को लगा मेरा हेल्थ प्रॉब्लम क्लियर हुआ है, फिर मैं कुछ दूसरों को भी बोले तो अच्छा होता है। उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम किस किस को तो रहता है, वो हम्म वो भी क्लियर हुआ है तो अच्छा है ना बोल के मैं दूसरों को, आसपास लोगों को ऐसा बोलते रही सर। मैं वर्क करने का ये कुछ भी मेरे को मालूम नहीं था सर, कैसे करने का क्या बोल के। सिर्फ मैं ऐसा प्रोडक्ट ली हूँ, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम क्लियर हुआ है, आप भी ऐसा लो आपका भी प्रॉब्लम क्लियर होगा, ऐसा बोलते आई सर मैं। ग्रेट। ऐसा वर्क कैसे करने का ऐसा कुछ भी मेरा मालूम नहीं था सर। ऐसे बोलते बोलते रिटेल ऐसा प्रोडक्ट देती थी सर मैं। मेरे इसमें आईडी में रिटेल दिए सर मैं। 2-3 महीना कुछ भी नहीं हुआ सर। और हम्म। जाते जाते 1-2-3 महीने में एक वेलकम बोनस, बिल्डर बोनस ऐसे ऐसे किए सर मैं। अच्छा, ग्रेट। अच्छा। मैं इस आपने बहुत बढ़िया बात आपने अपने अनुभव सुनाए, मैं उस बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहूंगा। आपने कहा कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, जो कि जैसे कि हाँ अस्थमा हो या सर दर्द हो, आपका हेल्थ इश्यूज थे, और उसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे आईडी लिए ताकि उसके हाँ प्रोडक्ट आप यूज करें और उसको अपने आप को वो रिलीफ, अपने आप को वो बेनिफिट दे सके। हाँ सर। जब आपने ये दिए तब आपको ओवरऑल एसटीपी मिला था, या आपको ओनली प्रोडक्ट के बारे में दो बातें सिर्फ जानकारी दिए थे? पहले मेरे को एसटीपी नहीं सर, मेरे प्रोडक्ट के बारे में मेरे को बताए थे सर मैम। उसके तो बाद हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। प्रोडक्ट लेने के बाद मेरे को स्वास्थ्य में अच्छा होने के बाद मेरे को मैम ने ऐसा ऐसा करो बोल के एसटीपी दी सर मेरे को। ग्रेट। ये बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत अच्छा मुझे लगा कि कई लोगों को ये लगता है कि जब कोई सामने वाला हमारे परिवार में जुड़ता है, हमारे टीम में जुड़ता है, अगर वो शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आएगा तभी वो लीडर है, या तभी वो बड़ा अचीवर बनेगा या काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये कई लोगों को लगता है, लेकिन ये बात कंप्लीटली राइट नहीं है। आज हमारे सामने ऐसे हजारों एग्जाम्पल क्रिएट होते जा रहे हैं जो आने के समय पे उनके लक्ष्य बड़ा नहीं था, और आज हमारे बीच में ललिता जी है जिनका आने का पीछे का बस लक्ष्य ओनली यही था कि उनका हेल्थ इश्यूज है उसको सॉल्व करना है। सर उनको हेल्थ इश्यू है,
वो सॉल्व करना है, बस इतना ही था। वो आज एक कस्टमर, वो आज एक कस्टमर हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन उनका प्रॉपर ध्यान रखा गया, केयर किया गया, उनको यूजर्स के बारे में यूज कैसे करना प्रॉपर दिया गया, उनको फॉलोअप में रखे, उन्होंने यूज किए, उनको विश्वास था, जिन्होंने इनके साथ काम किए उनको विश्वास था कि हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट जरूर आएगा, उनको वो आया रिजल्ट, और उसके बाद उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिए और बिजनेस शुरू कर दिए। इसका मतलब आप जब भी कभी किसी कस्टमर्स को, हमारे डीएसटी में ये पॉइंट हमने डाले हैं कि कस्टमर्स को भी हमारे लाइफ में आने वाला समय में एक बहुत बड़ा फ्यूचर एसेट बन सकते हैं। एसेट का मतलब हम क्या बोले उसको हिंदी में, क्या बोले थोड़ा बताओ। एसेट मतलब संपत्ति ने क्या बोलते हैं उसको थोड़ा हिंदी में? संपत्ति। मतलब आप कस्टमर को ऐसे मत समझो, एड़े गड़े मत समझो। एक कस्टमर हो या एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, हमारे हर एक यूजर हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। बल्कि आज नहीं लिया, लेकिन अगर आपके साथ उसके साथ रिलेशन व्यवहार सब सही है तो हो सकता है वो कल के दिन में आपका एक बहुत बड़े कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर या लीडर बन सकता है। तो सबके साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना जरूरी है। मैम के साथ बस उन्होंने कस्टमर के हिसाब से उन्होंने दिए, उनको दिया गया प्रोडक्ट मैम ने कस्टमर हिसाब से यूज किए, उनको अच्छा लगा, उसके बाद उन्होंने चाहा। अच्छा देखो, उन्होंने उनका भी बिजनेस करने का पीछे ऑब्जेक्टिव कैसा है, बस मेरे को अच्छा लगा, अच्छा रिजल्ट हो रहा है, अगर किसी को बोल दो तो उनको भी अच्छा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा ना। सोचो, हम लोग जब तक ये मनी 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 हर बार होते रहते हैं ना, तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे काम करने की जो नियत है, वो कहीं ना वो मतलब वो थोड़ा सा मतलब बहुत करप्टेड वाला नियत बन जा सकता है। लेकिन अगर आपकी नियत यही है ना, जैसे हर्षित सर ने बताया कि मैं चाहता था कि कोई और भी लोग इसमें आगे बढ़े, मैम ये चाहते थे कि कोई और लोग भी हमारी प्रोडक्ट से उनका इस्तेमाल हो, यूज करे, उनको एक अच्छी रिजल्ट मिले। सोचो, एक अच्छे सोच विचार ने उनको जोड़ा रखा। शुरुआत में मैम ने कहा कि 2-3 महीना ऐसा खास रिजल्ट नहीं मिला, मतलब लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, लिए नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो लेते गए। उसके बाद मैम प्लीज बताइए। सर उसके बाद मैं वर्क में थोड़ा ज्यादा विश्वास करके मैं आगे बढ़ना चाहती थी सर, और वर्क करना चाहती थी सर। मैं वर्क तो करना चाहती हूँ, कैसे करने का वो मालूम नहीं था सर मेरे को। और मैं रोज मैम के साथ सर के साथ फोन करके मेरे को वर्क करना है, कैसे करना है, कांटेक्ट में रही हूँ सर। और अच्छा उसके मैम, बाद रोज मैं यहाँ पे एक बात पूछूंगा कि हाँ आप सर। हाउसवाइफ है, आपका घर का इतना काम रहता है हाँ सर। और उम्र भी हो रहा है, लोगों 45 का सर। कहना है, हाँ लोगों का कहना है, हाँ उम्र तो वैसा कुछ नहीं होता है, तो माइंड सेट का गेम है। सर। लोग कहते हैं उम्र भी हो रहा है, घर का इतनी जिम्मेदारी, आप सीखने के लिए इस उम्र में कोशिश कर रहे थे कि हाँ मैं सर। मैम से पूछूं, सर से पूछूं, हाँ सीखूं, सर। हाँ। बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, ये सोच कैसे आ सकते हैं मैम? ये होता है कि मतलब कैसे, मतलब बिलीव सर नहीं कर पा रहे। हाँ सर, उसके मन में चाह तो चाहिए सर। मैं कुछ भी करती हूँ, मेरे को हाँ, सीखना है। कैसे सर, एक शिक्षण चाहिए तो गुरु का हाथ शिष्य के सर पे चाहिए सर। उसी के तरह हम कुछ भी सीखना है तो इस डियर लाइफ कंपनी में हमारे इसमें हम सीनियर सर से मैम से रोज कांटेक्ट में है, तो हम सीखने को मिलता है सर। मेरे को मन में ऐसा लगा सर, मैं मतलब सीखना अगर चाहती हूँ कोई लेकिन चाहत है, मतलब आपका ये कहना है इस पर्टिकुलर बात पे, अगर हमको कुछ करने की चाहत है तो हमको सीखना जरूरी है। जरूरी है सर। अच्छा, आपके जैसे आपने कहा कि गुरु का हाथ चाहिए सर पे शिष्य के हाँ ऊपर, सर। हाँ आपके जो सर। गुरु है, जो भी आपको हाँ सिखाए, हाँ उम्र में तो वो आपके बहुत छोटे होंगे। सर। हाँ सर। मैं और सीखने के लिए सर उम्र मैटर नहीं होता है ना सर। नहीं, बट आपको मतलब ऐसा भी हमको लगता है कि अरे यार, जीवन का हाँ सर। अनुभव तो हमको ज्यादा है ना, हाँ सर। वो तो बच्चे हैं, मेरा गुरु हाँ कैसे सर। बन सकते हैं? उनको तो अनुभव इतना है ही नहीं जीवन का, वो उनको तो बड़ा सब कुछ अच्छा ही लगता है। हाँ ऐसा नहीं सर। लगा आपको कभी? नहीं सर, कभी भी नहीं लगा सर। मैं मेरे को सीखना है तो कितना मेरे बेटी से भी मैं सीखती हूँ सर। वो भी मेरे को गुरु के स्थान देती हूँ सर। सीखने के वक्त में उनको भी मेरे गुरु मानती हूँ सर। मैं पहले से यूनिवर्सल मेरा ट्रूथ है। अंदर ये है सर।
मेरे कोई भी सीखने दो, मेरे उनको मैं स्थान बड़ा देती हूँ सर मैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऐसे ये उससे यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिनके अंदर चाहत है, मतलब जो उम्र अपने क्वालिफिकेशन हर चीज को अलग रख के सीखने की एटीट्यूड रखता हो, वो कामयाब जरूर होंगे। हाँ सर। प्लीज आगे बताइए। हाँ सर, इसी तरह मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था सर, और रोज मैं ट्रेनिंग अटेंड की सर। ट्रेनिंग में कुछ भी कि क्या क्या पॉइंट्स होता है लिख के जाती थी सर। और क्या क्या इस दिन का ऑर्डर लेने का और टारगेट क्या है, इस दिन ही लिखना है सर। और कल का टारगेट क्या है, आज ही लिख के सर को मैसेज करती थी सर। और रोज सर को क्या टारगेट देते थे वो मैं लेके उसको फॉलो अप करती थी सर। और मेरे को बहुत सर ने मेरे को सब सर ने बहुत मेरे को साथ दिए सर। मेरे को मैं एक अकेली तो कुछ भी नहीं सर, मेरे को सब सीखने के लिए मेरे को बहुत साथ दिए सर सबने सर। सीखते सीखते मेरे को ऐसा ऑफर दिया है सर, 2-3 महीने में फिर सिर्फ वेलकम बोनस बिल्डअप बोनस इतना ही किया सर। उसी टाइम पे ये ऑफर है सर, और नेशनल ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप का ऑफर है सर। और उस पे मेरे को नेशनल ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप मेरे को कुछ मेरे सपने भी नहीं सर, मेरे को ऐसा ऑफर था सर। फिर भी मैं सर को पूछी तो हम साथ देते हैं, करना है तो आप आगे बढ़ो बोले सर मेरे सर ने, सर जी सब सर ने। और उसी टाइम मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हुआ है सर, सब जगह में साइन अप करके मेरे साथ सर जी सबका साथ लेके मैं ये अचीवमेंट पूरा किया सर। यहाँ एक बहुत अनन्या जी एक तरफ का एग्जाम्पल क्रिएट किए, इस तरफ हमारे ललिता जी ने उनका एक अलग एग्जाम्पल क्रिएट किया है। अनन्या जी का ये कहना था कि मुझे अचीव करना था, ये मेरा बिलीव जो था वो स्ट्रांग था और ये सभी के अंदर होना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं ललिता जी को, जिनको मतलब नेशनल ट्रिप फॉरेन ट्रिप ये सब मेरे से होगा बल्कि कुछ था ही नहीं, लेकिन यहाँ और एक काम कर लिया। जब आपका दिमाग बिलीव नहीं कर पाता है ना, तो किसी के बिलीव पर आप बिलीव कर लो। इट मींस इनके सीनियर ने इनको बताया आप कोशिश करो, हम आपका साथ देंगे, आप करो, आपका हो जाएगा। तो इन्होंने और अपनी दिमाग ना लगा के हनुमान की तरह, कल वैसे भी रामनवमी गया है, हनुमान की तरह राम को मान लिए। राम जी ने बोले हमको बस फॉलो करना है। तो एक अच्छा, यहाँ पे अनन्या जी का आपके लिए मैसेज है मैम। मैम यू आर एक ट्रू एग्जाम्पल। रुके मैसेज कहाँ गया मेरा, मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये काफी सारे लोगों का मैसेज आ गया इस बीच में से। मैम यू आर ए ट्रू एग्जाम्पल फॉर एवरी वुमेन। हर एक औरत के लिए आप एक सच्चा उदाहरण है। व्हाट ए विनिंग एटीट्यूड यू हैव। आपके अंदर की जो जितने की जुनून है उसके लिए वो मतलब आपको बहुत दिल से अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके बाद वो ये बोलना चाहते हैं कि जिंदगी, अच्छा तब तक तो अच्छा वो हम थोड़ा सा रीड नहीं कर पा रहे, खैर जो भी हो, आपके लिए काफी सारा अप्रिशिएशन। मतलब अगर आपके अंदर विश्वास है आप कुछ कर पाओगे तो विश्वास करो और आगे बढ़ो। अगर कभी कभी आपको लगता है कि आपका विश्वास उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन आपके सीनियर, आपका कंपनी आपको बोल रहा है कि आप कर सकते हो, बस आप उनका बात मान के चलो, तो भी आपका हो जाएगा। कितनी सिंपल है होकर उन्होंने इस चीज को अचीव कर लिया। ग्रेट मैम। सर और आपने सीखा। हाँ, आगे सर मैं सीखा सर। मेरे को सर ने मेरे को इसमें मैं सबको थैंक यू बोलना भी चाहती हूँ सर। हरी सर, श्रीपाद सर, मुतुराज सर, राकेश सर और सिद्धेश सर, संतोष टीपी सर और नलिना मैम। मैम आपने के नाम लिख कर लाए हैं? सर रूपेश सर, सर मन में है सर सब सर के। नहीं, मेरे को लगा आप कॉपी में तो कॉपी देख रहे थे, ऐसा है क्या? वो भी थोड़ा है सर, हिंदी ज्यादा फास्ट नहीं आता है ना सर, थोड़ा लिखी हूँ सर। अच्छा, सर नहीं, ये बात में भी हमको अच्छा चीज सीखने को मिलता है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं सभी सीनियर लोग का नाम लूंगा क्योंकि मैं इन लोगों के कारण बना हूँ। और आपने तो पहले भी ये बात बोल चुके हैं, ये अकेला का काम नहीं है, पूरे लोगों ने साथ दिए।
तो किसी के भी नाम ना छूटे, आपने उसके लिए भी पूरी ध्यान रखे। ग्रेट। हाँ सर, सबको थैंक यू बोलती हूँ सर, और भी सीनियर सर को थैंक यू बोलती हूँ सर। और इस पे एक सर मेरे को साथ बहुत से दिन रात टाइम में कभी भी टाइम बोलूँ किस वक्त भी बोलूँ, उनको तो मैं हार्टली थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर। मेरी प्यारी सी स्मिता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ सर। मेरे टाइम नहीं और दिन नहीं रात नहीं, किसी टाइम में बोली उसी टाइम मेरे को साथ दिया है सर मैम ने। ग्रेट। हार्टली एक बार स्मिता मैम और पूरी लीडर्स के लिए जोरदार क्लैपिंग। वो है तो मैं हूँ सर, मैं ऐसा कर चुकी हूँ, करने को डेयरिंग भी मेरे को आया सर, और ये अचीवमेंट की हूँ सर। स्मिता मैम मेरे को बहुत साथ दिया है सर, तो उन्हीं की वजह से मैं इस स्थान में हूँ सर मैं। अच्छा स्मिता मैम क्या आपके रिलेटिव लगते हैं? नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूटर होके मेरे को मतलब पहला मेरे को कौन है मेरे को मालूम भी नहीं था सर। दोनों ऐसे लगते हैं, छोटी बहन बड़ी बहन ऐसा लग जाता है। सभी ऐसे बोलते हैं सर। और इस सिस्टम में और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ सर मैं। नहीं क्योंकि सर आप ये सिस्टम नहीं लाए तो हम सभी लोग को नहीं सर, आप लाए हैं तो हम वो है हैं ना, सर। वो बनाए हैं, हमारा काम है, हमको करना है बस। नहीं सर, हम भी 45 एज में भी ऐसा करते हैं, ऐसा ये सिस्टम में हम है तो सर आप लाए हैं तो हम है सर। अच्छा मैम आप बताइए आगे का आपका ड्रीम क्या है? सर आगे का ड्रीम तो मेरे को बहुत है सर, और इसमें मेरे को ये तो इंटरनेशनल का ट्रिप हुआ है सर, फर्स्ट मेरा अचीवमेंट हुआ है सर। मैं सपने में भी मैं सोचती नहीं सर। ओ क्या बोलते हैं सर, आकाश में चंद्रमा सर जैसा था सर, मेरे को फॉरेन ट्रिप बोले तो। पासपोर्ट बना लिए कि नहीं? और देने वाली हूँ सर। मतलब आपके पतिदेव ऊपर में भी होंगे ना, तो वो भी मतलब गर्व करेंगे आपसे। हाँ कि इन्होंने हारा नहीं, कुछ कर दिखा दिए इन्होंने। हाँ तो आपके बेटी को भी आप पर गर्व होगा, उनके बेटी के हस्बैंड उनको भी, आप सभी मतलब हम सबको आप पर गर्व है कि आपने जीवन में ये सब सफलता हासिल की, और ये शुरुआत है। ओके सर, शुरुआत है सर। अब तो आपको बहुत कुछ करना है और पूरी भारत में लीडरशिप देना है, कई सारे हाउसवाइफ लोगों के लिए आपको रोल मॉडल बनना है। ओके सर, थैंक यू सर। जो भी लड़की लोग छोटे मोटे चीजों में हार जाते हैं ना, उनके लिए भी आपको प्रेरणा बनना है ना। हाँ सर। वो इंस्पिरेशन बनना, तो इसलिए आपको बहुत कुछ करना है, अभी शुरुआत है ये। ओके सर। तो बट फिर भी मैं चाहूंगा आगे का आपका नेक्स्ट कमिंग ड्रीम क्या है? हाँ सर, मेरे आगे का 3 महीने का फिर और ऑफर है ना सर, अगस्त को नेशनल सेमिनार में आने का सर। अच्छा, नेशनल सेमिनार अगस्त में। हाँ कंप्लीट करने का है सर मेरे को। और एक बार रूबी होना है सर, 2 बार सफायर होना है सर, 2 लाख का बीवी टारगेट है सर मेरा। तो 3 महीने में वो टारगेट कंप्लीट करती हूँ सर। आपको बिलीव है इस बार हो जाएगा? इस बार बिलीव है सर मेरे को। और उस बार बिलीव नहीं था, लीडर लोगों से हो गया, इस बार आपका बिलीव भी आ गया है। इस बार भी मैं लीडर सर मैम के साथ से ही चलती हूँ सर, उनको साथ उनके चलना है। हाँ सर, उनके मदद से इस बार भी मैं करती हूँ सर। सही बात है, सही बात है। ना आप बिल्कुल अचीव करें, और हमको अच्छा लगेगा कि आप अचीव करके जब आएंगे तो नेशनल सेमिनार में आपका भी दिल का कुछ अनुभव हम सभी लोग सुनेंगे, सीखेंगे। हाँ तो हम जरूर दुआ करेंगे कि आप अचीव करें, हर अच्छे हाल में आपका अचीव हो, जितनी मेहनत करना पड़ा करे, और भगवान आपको शक्ति दे। और क्या है कि नियत जब साफ रहता है और हम मेहनती होते हैं तो ऊपर वाला हमारा साथ जरूर देते हैं। तो अभी तो जीवन जीने का मतलब असली मजा आपको आने लगेगा, आपको बहुत कुछ करना अभी। ओके सर। अच्छा फाइनली आप हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर लोग के लिए, वैसे तो आपकी बातों बातों में ही बहुत कुछ लोग को बहुत कुछ जानना है, सीखना है, सीखें, लेकिन एक लाइन पे आपको बताना है। हाँ सर, मैं सभी लोगों का एक ही बात बोलती हूँ सर, ये तो जीवन में होगा, ये वर्क में होगा, ये चढ़ाव तो आता ही सर,
कभी भी हम नेगेटिव पॉइंट को साइड के रख के पॉजिटिव पॉइंट को मन में लेके आगे बढ़ने का है सर, कौन सा भी वक्त आने दो। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने रियली, आपके साथ डिस्कस करके हमको बड़ा अच्छा लगा। सभी के साथ अनन्या जी का अपना एक अनुभव सुनने को, डिस्कस करने में मजा आया। हर्षित सर का उनका अपना एक्सपीरियंस सुनने में मजा आया, और आपके साथ डिस्कशन करके भी एक अलग ही एक्सपीरियंस हमको हुआ। और बहुत कुछ चीजें हमको इंस्पायर करता है कि अगर इस डियर लाइफ में बैकएंड में यहाँ पे मेहनत करने से अगर आप जैसे लोग इतने सफल होते हैं और खुश होते हैं, तो फिर तो बड़ा जान लगा देंगे इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, आप जैसे लोगों को आगे लाने के लिए। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके सर,